का इशारा आर्या वाइट की तरफ। ये मैच है बहुत बड़ा। दो कांटों की टीम की लड़ाई। फुल टॉस गेंद और बेहतरीन तरीके से उसे खेल दिया, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग यहां नाम बनाना होगा। इसी तरह फील्डिंग करके जैकी ने अपने बेहतरीन फील्डिंग का नजारा दिया यहां ग्राउंड पे। दर्शकों ने जिन्होंने भी अभी अभी टीवी खोले हैं, मैं आपको बता दूं इससे पहले एक मैच हुआ था जिसमें मोहित और किंचित दोनों ने 50 मारी, लेकिन जीत किंचित की टीम की हुई। ओह बढ़िया गेंद, यहां बढ़िया गेंद। इस मैच के सुपरस्टार अमित सिंघवी बहुत ही दारोमदार उन पे पूरा। अभी तक 2 मैचों में दोनों ही मुकाबलों में 50 के करीब। ओहो फुल टॉस गेंद, उसका बखूबी फायदा उठा सकते थे यहां दीपक पूनमिया, लेकिन चूके काफी नाराज होंगे अपने आप से। बढ़िया बढ़िया गेंद, यहां अच्छी रनिंग, यहां 1 रन। बढ़िया गेंदबाजी होती हुई अभी तक 1-2 लूज गेंद, लेकिन उसका फायदा बल्लेबाज पूरी तरह से उठा नहीं पाए और अच्छा ओवर घटता हुआ पहला। ये मैच का पूरा दारोमदार अमित की बल्लेबाजी पर रहेगा। क्या उनका बल्ला आज फिर से बोलेगा। फुल टॉस, लेकिन इस बार प्लेयर बाहर कर चुके थे, पहले से ही जानते थे। अच्छी कप्तानी वहां। ओहो दूसरा फुल टॉस मिस किया यहां। लगातार 2 फुल टॉस मिस किए। ये लगभग ये ग्राउंड के बाहर होने वाले गेंद को 1 ओवर 4 रन, बेहतरीन ओवर यहां घटता हुआ सानिध्य के लिए। पास कौन है? ऋषभ सिंघवी, सेना प्रांत के उभरते नए रफ्तार के गेंदबाज। ओह दिशा भटके यहां दिशा को याद नहीं करना है, केवल लाइन अपनी सीधी रखे। बल्लेबाज अपने आप गलती करता है। ओह बढ़िया ब्लॉक हॉल में गेंद और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ये सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी है इस टीम के, काफी एक्सपीरियंस है। इनका रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में 94, जो ब्रायन लायरा की तरह 400 रन का रिकॉर्ड था, बहुत लंबे समय तक रहा। उसी तरह से लंबे समय तक इनका रिकॉर्ड भी कायम है अभी तक। बरोबर बैट पे नहीं आई और ये रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन उतनी ही चुस्त मुस्त। बढ़िया अभी तक गेंदबाजी यहां और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग। हेलो हेलो ओहो जी हाँ, अंकित रईसी विकेट मिलता हुआ
ये गेंद यानी ड्रीम बॉल होती है हर गेंदबाज की, डंडा उठाना और वो भी मिडल स्टंप। जी हाँ, दीपक जैसे बल्लेबाज का डंडा उड़ाना वो भी एक यंग खिलाड़ी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये काफी बढ़िया ओवर, काफी विश्वास मिलेगा। अब आए हैं पुराने, सबसे पुराने खंजर जो अभी तक मैदान में नुकीले बने हुए हैं। लेकिन इस मैच में देखना ये खंजर कितना नोकीला होता है। राहुल सेठ, राहुल द ओल्ड खंजर। अभी तक राकेश है ये जेएसपी में ये चले नहीं है, ये चले नहीं, ये दौड़ते काफी तेज है लेकिन इस बार दौड़े भी नहीं है। शायद थोड़ा बाहर का खाना पीना ज्यादा चालू किया है इन्होंने। शादी शादी। ओहो, आते ही अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, देखा, सोचा और केवल स्वागत किया उस गेंद का। अच्छी गेंदों का हमेशा ये सम्मान करते हैं, लेकिन जब अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज की दया नहीं देखते ये। ओह, बढ़िया गेंदबाजी, रनआउट का खतरा। ओहो, ये लगभग बाल बचे, थोड़े और तेज होते शानू यहां तो कुछ अंपायर को कश्मकश में डाल सकते थे, लेकिन बचे बाल बचे यहां राहुल। अभी ओहो, ये कोई रोक नहीं पाएगा। वैलेंटाइन एक्सपोर्ट निकलता हुआ, गैप निकाला है, गैप, और अपनी टीम की 11 रन, 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 11 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी और काफी अच्छा शॉट नितेश का। कल रात जोगस पे काफी प्रैक्टिस की इन्होंने, उसका पूरा फल मिला। जी हाँ, ये करो या मरो का मैच, क्वार्टर फाइनल। अब टीम के मुख्य सूत्रधार गेंदबाज जिगर आ चुके हैं, दोनों ही मैन बल्लेबाज। इसके बाद आने वाले वीनस, जिनका विकेट इनके लिए बहुत महत्व, क्योंकि बहुत फॉर्म में है वो। ओहो, ये डॉट बॉल पसेंस, वीडी डिजाइनर डॉट निकालने में कामयाब। जिगर अपना जिगर खोलते हुए यहां बहुत ही बढ़िया तेज गेंदबाजी का मुजाहरा देख रहा हो तो आप इस ग्राउंड में आइए और देखिए जिगर की गेंदबाजी। रफ्तार के सौदागर जिगर। ओह, रनआउट का खतरा, लेकिन यह खतरा नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा यहां पर ऋषभ के द्वारा। अच्छे नए उभरते यंगस्टर, इसके बीच में काफी बुजुर्ग, उनको हौसला अफजाई करने के लिए इस टीम में 4 से 5 बुजुर्ग और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आला गेंदबाजी होती हुई जिगर तलेसरा की। अभी तक अपने दोस्त राहुल सेठ को बांध के रखा है विराट कोहली, और इनमें एक ही समानता है कि दोनों की शादी हो चुकी है और शादी के खाली उनकी लड़की हो गई है, इनकी बाकी है। फुल टॉस गेंद और ये रनआउट का खतरा, लेकिन खतरा नहीं लेना चाहेंगे। अभी तक राहुल जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है। आप एक तेज गेंदबाजी का बेहतरीन स्पेल देख रहे हैं यहां।
ओहो ये क्या ओवर डाल रहा है, क्या ओवर डाल रहा है ये खिलाड़ी। जी हाँ, ऐसे ओवर की जरूरत थी। पूरा ओवर यहां बांध के रखा है। क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में इस तरह के ओवर काफी प्रेशर देते हैं बल्लेबाजी टीम को। हवा में जरूर है लेकिन रन एक ही मिलेगा। बेहतरीन ओवर, यहां बेहतरीन ओवर अपनी लय में आते हुए जिगर। एक रन दिया है, काफी बढ़िया ओवर साबित हुआ है जिगर का। जी हाँ, इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्यों थक रहे हो? सही कहूंगा तो काफी अच्छी गेंदबाजी की है जिगर की। राहुल ने गेंद को देखा है कि क्या है इस गेंद में। जी हाँ, क्वार्टर फाइनल चलता हुआ ये यहां से जीत के सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो जरूरी। मैं आपको बता दूं कि अपस्टेयर इस टूर्नामेंट की सबसे हॉट फेवरेट टीम है। जी हाँ, एक अपस्टेयर है, उसके बाद घुमाऊ क्या है, ये सब टीमें काफी बढ़िया प्रदर्शन करके आगे आई है। इनमें काफी बड़े बड़े नाम है अपस्टेयर में। तीन ओवर हो चुकी है और रन बने हैं अभी तक 12। राहुल जैसे बल्लेबाज अनुभव का काफी इस्तेमाल करते हैं। पहले खुद कप्तान वसंत आए अब गेंदबाजी के लिए। अगर वसंत या अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो काफी सोचना होगा। यहां अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, जरूरत है। राजू, ये भी बहुत पुराने खंजर है। ये देखिए अपनी लय में आते हुए वसंत यहां। जी हाँ, डॉट बॉल बेहतरीन पसंद, गेंदबाजी करते हुए। डॉट बॉल पसंद विधि डिजाइनर। फास्ट बॉलिंग का खतरनाक स्पेल चलता हुआ या ग्राउंड के बीच। ओहो हो, ये देखिए। ये क्या हो रहा है? जी हाँ, ये क्या हो रहा है? देखने को मिलती थी वैसी बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में अब तक नहीं देखी नहीं। क्या कहेंगे आप? राहुल जैसे अनुभवी बल्लेबाज को ये अच्छा शॉट, लेकिन रन एक ही मिलेगा। वहां अमित मौजूद है और अपने बूट पहन लिए सुरेश पुनमिया ने। अगली मैच का सूत्रधार है ये। बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। सभी देवी देवताओं के दर्शन का लाभ। फर्स्ट क्लास। और बढ़िया शॉट यहाँ। इस बॉल पे लिखा है चौका केवल। क्या शॉट मारा है राहुल सेठ ने यहाँ। जी नहीं, ये नितेश के द्वारा शॉट था। ओ सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। नितेश ने ये काफी बेहतरीन चौका रखा। हवा में जरूर है। जी हाँ, ये आपको हम अमित के द्वारा ये कैच छूटते नहीं है, लेकिन क्या करें, शायद सूरज की रोशनी ने उन्हें तंग किया है। जी नहीं, ये तो फटाफट दौड़ इनको क्यों? तीन बॉल देखाई रही थी। एक तो पकड़ दो, दिखाई रही दूसरी। अरे भाई एक तो पकड़ दो। कहीं नहीं वेल ट्राई, कहीं नहीं। चलो गेम है। ये शॉट काफी बढ़िया।
कोई रोक नहीं पाएगा। वैलेंटाइन नेक्स्ट निकलता हुआ नीतीश के बल्ले से। इस देश को यारो
को इस मैच में करने की, एक सम्मानजनक स्कोर देने की आवश्यकता है सानिध्य को, अगर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाना है तो। जी हां, अभी तक ये 5वां ओवर कतार पर चलता हुआ हेमंत के द्वारा, और महावीर के हाथों से जो कैच छूटा था, लेकिन नाराजगी नहीं होगी क्योंकि दूसरा ही कैच जिगर ने ले लिया और चलता किया पवेलियन की ओर नीतीश कप्तान को। आते ही रिवर्स शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉट बॉल परसेंस वीडी डिजाइनर डॉट निकालने में कामयाब। तो इसी के साथ वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 32, 2 विकेट के नुकसान पर अपस्टेयर। जी हां, अब स्ट्राइक पर आते हुए राहुल सेठ और नॉन स्ट्राइक पर है विनस। नए वापिस गेंदबाजी के लिए तैयार हैं जिगर। काफी अच्छा ओवर साबित हुआ था इनका, वापिस से जिगर को सौंपी गई है कप्तान वसंत के द्वारा। पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बना है 32। तो अब शेष एक सम्मानजनक स्कोर देने की कोशिश करनी होगी अपस्टेयर को। हल्के हाथों से खेला राहुल ने, 1 रन लेने में कामयाब। जी हां, यहां ये बाई का इशारा एम्पायर, बाई नहीं, बैट से वैलेंटाइन नेक्स्ट बॉल निकलता हुआ विनस के बल्ले से। तो ये क्या कैच छूटा है यहां? जी हां, वीनस के साले हैं ऐसे तो। अमित, क्या रिश्ता निभाया है इन्होंने। एक तरफ साड़ू, एक तरफ साला और एक तरफ जीजा जी। वीनस के द्वारा दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन नकारा वहां पर राहुल ने। शुरुआत तो काफी अच्छी है अपस्टेयर की, एक सम्मानजनक स्कोर देना होगा। क्वार्टर फाइनल का मैच है, यहां से जीते तो सेमीफाइनल में प्रवेश होगा और दोनों टीमों के लिए जरूरत अच्छा शॉट था, लेकिन 1 रन लेने में सफल राहुल। शॉट अच्छा, अमित वहां पर मौजूद है और बोला थने बेस्ट फील्डर अवॉर्ड दिलो लोगो थने के
कोई नहीं गई तीन दिन देखे रही हूँ यूज है भाई कसो ग्लास पेरी ना तुम्हारा ओहो ये अच्छी गेंद, काफी बढ़िया गेंद, और इसी के साथ डॉट बॉल परसेंट विधि डिजाइनर। स्कोर तो यहाँ पर वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अपस्टेयर। शेष अब 6 ओवर और बाकी इस पारी और की समाप्ति। वीनस जब तक खड़े हैं मैं आपको बता दूं कि इन आने वाले 6 ओवरों में ये दो जोड़ी अगर टिकी रही तो 80 रन भी और बना सकती है। तो इन दो जोड़ी का टूटना बहुत जरूरी है सानिध्य के लिए, और इन दो जोड़ी का खेलना बहुत जरूरी है अपस्टेयर के लिए। वसंत आए वापिस से कप्तान खुद गेंदबाजी के लिए। और ये देखिए सामने सामने की टीम है, इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए बॉल भी नहीं दे रहे। ओहो ये अच्छी गेंद, डॉट बॉल परसेंट विधि डिजाइनर। क्या अमित यहाँ कैच पे कैच छोड़ रहे हैं? आगे बढ़ा, आगे तो थोड़ा आगे खड़ा रहिए, बहाने बहुत है। ये देखिए क्या कैच इजी होता है, आगे चले गए। ओहो ये तो वैलेंटाइन ने पड़ सकता है, ये मिस जजमेंट। 4 रन, काफी आगे आ चुके थे। मेरे ख्याल से वहां अमित के रहने की जरूरत थी, लेकिन शानू खड़े हैं। अरे नहीं देखा तो कैच ये शॉट काफी बढ़िया, रोकने में ये महंगा ओवर जाता हुआ। क्या कैच भारी पड़ेगा शानू का या मिस जजमेंट, ये तो वक्त ही बताएगा। और कहूंगा राकेश वीनस जैसे खिलाड़ी का ये कैच छूटा है। हाँ, अभी तक के सबसे बेहतरीन फॉर्म में। ओह, थोड़ी सी मिस फील्डिंग यहाँ पर खराब भुगतना पड़ेगा, मजायरा 2 रन से भुगतना पड़ेगा। मिस फील्डिंग वहां देखने को मिली, और इसी के साथ में कहे तो टीम के 50 रन पूरे हुए। हुगली फील्डिंग। रिचार्ज कर अब्बर 2 बजे। बेहतरीन गेंदबाजी फिर से, या अच्छा कमबैक यहाँ वसंत का। वसंत काफी पुराने खंजर है, इनका बल्ला अगर जिस दिन बोला तो गेंदबाज के ये बैगड़िया बोला देते हैं। ये अमित यहां अच्छी कीपिंग करते हुए एक टप्पा बॉल पकड़ रहे, मुझे नहीं मालूम कि इतने पीछे क्यों खड़े हैं। और राकेश कहूंगा ये सानिध्य की टीम में अमित, ये भी इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है इनकी। ये कोई रोकेगा नहीं, वैलेंटाइन नेक्स्ट फॉर निकलता हुआ वीनस के बल्ले से। काफी अनलकी कहूंगा मैं वसंत को यहां। इसी के साथ वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है अच्छी 55 रन। 15 रन आए इस ओवर में, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ वसंत कप्तान का। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर पहुंचा है 55। जी हां, अब राहुल ने सर पे कफन बांध लिया है। मैं बता देता हूं वसंत इस टीम के गोल्ड है, अमित सिल्वर, अमित है चांदी।
और चांदी के भाव अभी काफी बढ़े हुए हैं, लेकिन गोल्ड हमेशा गोल्ड ही रहता है। तो इस खराखरी के मुकाबले में वसन का बल्ला चलना बहुत जरूरी। गेंदबाजी के लिए तैयार है हेमंत उर्फ गोटू। क्या विनस का वो कैच महंगा पड़ सकता है जो अमित और शानू ने छोड़ा? कीपिंग जी हाँ, एक विकेट कीपर में जरूर कैच छूटा था। सुशील थोड़ी ये यहाँ मिस फील्डिंग और ये भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, आर्या वाइड भी आएंगे और अतिरिक्त रन भी मिले तो यहाँ 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर। ये बहुत स्विंग हुई लगता है। जी नहीं, ये मिस फील्डिंग हुई है। विकेट कीपर से मिस फील्डिंग हुई और ये 5 रन भुगतना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूं, ये स्कोर 120 तक जाएगा। ये लहर में आते हुए, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है। दोनों बल्लेबाज लाइन में आ गए हैं। अब पहले के बाद दूसरी सॉरी सब आज दूसरी तीसरी सॉरी बराबर है अरे हम ही है वो तो बोला पूरी फोटो आएगी फाइनली खबर ही नहीं पड़ी है कितने बाकी कौन बाकी है वो देखना कौन करके बाकी होंगे। अरे वही बोल रहे वही अच्छी फील्डिंग वहां पर अमित के द्वारा। रन तो एक ही मिलेगा। और यहां ये देखिए ओवरथ्रो का एक और रन लेते हुए। ये सूझबूझ के साथ दोनों खिलाड़ियों में काफी बढ़िया तालमेल। बस और ये हीरालाल पुकराज सीख जाता हुआ अपने वीनस के बल्ले से। बेहतरीन फॉर्म में यहाँ वीनस काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। मैं तट देखो थोड़ी देर मैं वे के वनो थोड़ी आए बस गांव पे देखो यहां पे देखो पर असि गांव में 10 मिनट वही लेटे जाओ सब वो आविक ने आवी हो के ना पे भाला बन हवा में और ये वापिस से हुआ वीनस के बल्ले से। जी हाँ, राकेश कहा था ये कैच महंगा जरूर पड़ेगा और पड़ा, क्योंकि वीनस जैसे बल्लेबाज को आप एक जीवन दान भी बहुत मुश्किल से देते हैं। इनको 2 मिले आज। 2 छक्का, एक 5 रन आया, 2 रन, एक सिंगल, वाइड प्लस चौका, सिंगल डबल, बोलो 4 बॉल में 20। और ये वापिस से फायर। जी हाँ, हीरालाल पुकराज वीनस के बल्ले से निकलता हुआ तो यहां बैक टू बैक तीसरा छक्का लगता हुआ। अमित अपने आप से काफी नाराज होंगे कि वो कैच मेरे हाथ से कैसे छूटा, क्यों मैं इतना पीछे खड़ा रहा। एम्पायर वो आपके पास पुरानी बॉल है ये। ओके हाँ, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। ये बगैर मेहनत जीते 3 मैच।
रिवर्स लगाने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल पसंद विधि डिजाइन। इसी के साथ वंदिता क्रिएशन 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 81। जी हां, ये काफी महंगा ओवर साबित हुआ। इस ओवर में कम से कम 26 रन दिए हैं हेमंत ने। जी हां, काफी महंगा ओवर साबित हुआ हेमंत के द्वारा। एक बार अलाउड कर देगा, 2 बार आगे मैच में कमेंट नहीं करा दे। वापिस से जीगर को सौंपी है कप्तान वसंत के द्वारा। और पहले ही राकेश ने कहा था कि इस खिलाड़ी का अगर कैच छूटा है तो यह भारी पड़ेगा, और भारी पड़ता हुआ। राहुल ये देखो, लहर में आ गए सीधा। आप इस ओवर में लिख लीजिए 3 छक्के। इस ओवर में राहुल के लिख लीजिए आप। देखते हैं, 1 आ गया है, 2 और आएंगे। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। ये जानबूझ के इन्होंने सिंगल लिया, 2 ओवर शरत कैंसिल। और यहां अब आती हुई प्लस माइनस वाली गेंद, सुपर बॉल। दोनों ही कप्तान ध्यान दे, खिलाड़ी ध्यान दे और बैट्समैन भी ध्यान दे। सुपर बॉल। अमित बोल रहे हैं कि पंकज भाई इनको जिता सकते हैं, अगर वो लिख दे अपस्टेट जीतेगी। जी नहीं, सुपर बॉल काफी सुपर रहती हुई, डॉट बॉल में जाती हुई सुपर बॉल। जीती क्यों, बस गिरो 19 रन। हाँ गई 4 ओवर में 4 रन ठोक दिया ठोक दिया छक्का वो सब। हवा में जरूर है, देखते हैं। ये ले लिया। इस बार कोई गलती नहीं। ये अभी भी पकड़ा है तो बहुत अच्छा है अपनी टीम के लिए। विनस अपने स्कोर 40 रन बनाकर आउट हुए। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी विनस। शानू कैच लिया है वेवलॉन फेबिक्स पेसेंस। कमाल धमाल कैच बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विनस यहां। तो यहां अंकित एलआईसी विकेट, तीसरा झटका लगता हुआ अपस्टेयर को विनस के रूप में। ये जैनम को भी ऐसी ही बल्लेबाजी कुछ करनी होगी आज सूर्य के सामने। अगला मैच कराकरी का मुकाबला, बहुत ही चर्चा उस मैच की। नए बल्लेबाज दीक्षित। ओहो राहुल। जी हाँ, ये सीधा पैरों से संपर्क होता हुआ लेग बाय का इशारा एम्पायर द्वारा। 1 रन लेने में सफल राहुल। नए बल्लेबाज दीक्षित। काफी अच्छा शॉट, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग। 1 ही रन मिलेगा। तो यहां पर वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर स्पॉन्सर बाय सुशील टिकली। 9 ओवर की समाप्ति पर 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पर अपस्टेयर। शेष अब 18 गेंदें बाकी है इस पारी की समाप्ति पर। और क्या लक्ष्य देते हैं अपस्टेयर के ये दोनों बल्लेबाज, देखते हैं। 90 9 ओवर की समाप्ति पर 90 रन। वापिस से खुद कप्तान वसंत आए 10वां ओवर लेके। अच्छी बल्लेबाजी की है राहुल ने अभी तक। काफी
काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक की सानिध्य में साबित हुई है जिगर की। ये चलिए शायद, हाँ जी 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 बिल्कुल, अंकित एलआईसी विकेट मिलता हुआ दीक्षित के रूप में वसंत को, और अमित सिंघवी ने ये कैच लिया है विकेट कीपिंग में, बेहतरीन कैच कहेंगे। नए बल्लेबाज बाबू है ना, यो बाबू कौन है? बाबू मानू नाम भी हर्षद नाम है ना बाबू, हर्षद नाम है ओरिजिनल। अभी सगाई हुई है लेटेस्ट। जी हाँ, अभी इन्होंने सभी को खुशखबरी सुनाई थी एंगेजमेंट की, अभी एंगेजमेंट हुई है इनकी। ओहो चलिए रवाना किया। ये वसंत अपने लय में आते हुए मैच का अंकित एलआईसी विकेट मिलता हुआ वसंत को। जी हाँ, अब वसंत के पास, और अब आए जाने माने पुराने खंजर के खंजरों के खंजर। देखो द रिंग मास्टर गोगो। नितेश। जी हाँ, ये हैट्रिक चांस है वसंत के लिए। अगर इस गेंद पर अंकित एलआईसी लेते हैं तो हैट्रिक मिलेगी। और यहाँ अपील जरूर है, लेकिन डॉट बॉल परसेंट विधि डिजाइनर। बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ मैच में ला दिया है वसंत की इस गेंदबाजी ने। काफी 10वां ओवर अभी कतार पे चलता हुआ और अच्छी गेंदबाजी। और उतनी ही अच्छी विकेट कीपिंग। जी हाँ, ये आइडिया वाइड मिलेगी, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। राजू, मैं आपको बता दूं अभी तक इस टीम में काफी बड़े बड़े हिटर आने बाकी है। दीपेश फकीर रह रहकर इंतजार कर रहे अपने बल्लेबाजी का। अटल ने शॉट था, आवाज थी इस शॉट में, लेकिन एक ही रन मिलेगा। तो अभी आ गए हैं सेरा प्रांत के जाने माने समझे पंकज भाई। उनसे पूछा जाएगा इधर कि कौन जीतेगा। ये फोन में अच्छी टीमें इनके आने से दूर रहना चालू कर देती है इनसे, कहीं वो उनका नाम ना ले ले। शॉट काफी बढ़िया, लेकिन वहां पर शानू मौजूद है, रन एक ही मिलेगा राहुल को। शानू नो तो ये લખી નાખજો ને એમાં વેવલોન પૂરું થાય ત્યારે ઇનિંગ પૂરી થાય ત્યારે એમાં એની ટીમમાં કોઈ હજી નીકળી જાય તો। ओहो, यहाँ एज जरूर लगी थी, लेकिन डॉट बॉल परसेंट विधि डिजाइन। इसी के साथ वंदिता क्रिएशन 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर स्पॉन्सर सुशील टिकली। बेहतरीन ओवर यहाँ 93, 3 रन आए सिर्फ इस ओवर में। काफी बढ़िया ओवर साबित हुआ और 2 विकेट भी मिले हैं वसंत को। अच्छी ओवर साबित हुई वसंत की। शेष 3 रन दिए। खेलियो वो राका में खेलियो, मतलब वो कप्तान जी में खेलियो, कटे में खेलियो। हाँ, वो काउंट 11वां ओवर कौन लेके आता है देखते हैं। जी हाँ, वापिस से शायद, जी नहीं, ये ऋषभ को सौंपी गई है गेंद। लविजी ने स्पेशल बुलाया। ऋषभ सिंह भी है ना, बॉलर ने ऋषभ एक अच्छा नहीं मना बस जीती गया હવે નહીં ક્વાર્ટરમાં નહીં। अबे कोई रूल नहीं, खाली 5 बॉलर यूज करवा चाहिए बस। और हमारे लेवल 1 में હવે
और राहुल के रीच से दूर थी ये गेंद और ये रन आउट हो सकते हैं द निको रिंग मास्टर गोगो। या शायद पहले ही बैट घुमाया। बहुत सालों बाद इनको बल्लेबाजी करते हुए देखा है हमने। कप्तान है खुद। कप्तान वो है ना, स्पॉन्सर है इस टीम के अप स्टेयर। ओह बढ़िया शॉट या बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। रन एक ही मिलेगा। अब देखना है नीकू जैसे बल्लेबाज को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है मुझे। आहा क्या बल्लेबाज उतर रहे हैं ग्राउंड पे। और नीकू ने आते ही धमाकेदार शॉट लगा, लेकिन वह मुस्तैद फील्डर जिगर। रन एक ही मिलेगा। अब राहुल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आखिरी 6-7 गेंदों में एक बड़ा स्कोर की तरफ ले जाना अपस्टेयर को। ये राहुल का फॉर्म यहां देखिए थोड़ी सी मिसफील्डिंग। अपने आप से इनको सेरा प्रांत के बहुत बड़े हमजे को बताना पड़ेगा क्या करना है। जी हाँ, ये अगर सही से थ्रो होता तो शायद विकेट होती। ये अच्छी फील्डिंग, आउट का ये छोड़ा अच्छी फील्डिंग थी वहां पर, लेकिन इससे पहले अगर अमित ने अच्छा थ्रो किया होता तो शायद विकेट मिलती। नीकू का बेहतरीन शॉट या और उसे रोकने के लिए यहाँ रन एक ही मिलेगा। कोई मौका नहीं रोकने का उसे। तो इसी के साथ वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर स्पॉन्सर बाय सुशील टेक्निक। 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 99। तो 11 ओवर 99 तो काफी राकेश दबा दिया है। 8 ओवर 88 रन थे। 9 ओवर 88 थे। मैं वही कह रहा हूं कि 8 की मेहरबानी से बड़े 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब शेष 6 गेंदें बाकी है राकेश, और क्या टारगेट जाएगा। राहुल के 50 में कितने बाकी है देखो। अभी तो काफी रन बाकी है। क्या इस ओवर में हो सकता है। अभी तो 19 रन पे खेल रहे हैं राहुल। वही इंग्लिश बोला ना, क्या नाम, नहीं जिगर नहीं, जिगर नहीं, हेमंत। वापिस से हेमंत को सौंपी है गेंद। जी हाँ, पिछला ओवर काफी महंगा गिरा था इनका, और लास्ट ओवर अब वापिस से हेमंत को सौंपी है। वसन ने एक्सपीरियंस के साथ जाना, एक्सपीरियंस गेंदबाज गोटू। ये देखिए अतिरिक्त रन मिलता हुआ आर्या वाइट कहेंगे। इसी के साथ टीम के 100 रन पूरे हुए। शॉट अच्छा, क्या शॉट रखा है, लेकिन वहां वसंत और शानू मौजूद है। एक ही रन मिलेगा। अब राहुल पे पूरी जिम्मेदारी इस ओवर को बड़ा करने की। शेष अब 5 गेंदें बाकी है इस पारी की समाप्ति पर, और कितने रन बटोरते हैं देखते हैं। इनको शायद ये एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ। आर्या वाइड हेमंत के द्वारा।
ओ ये घुमाने की कोशिश की थी लेकिन सही तरीके से बैट से संपर्क नहीं हुआ और सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल बसेंस विधि डिजाइनर। राहुल का विकेट लेना यहाँ बहुत जरूरी। शेष अब कुछ गेंदें बाकी, क्योंकि वो 4 गेंदों में भी तख्ता पलट सकते हैं। और चलिए चलिए रवाना किया। बहुत बड़ा विकेट यहाँ, बहुत ही बड़ा विकेट। ये रनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर कर सकता था। अंकित एलआईसी विकेट मिलता हुआ हेमंत को राहुल के द्वारा। राहुल बैट्समैन नेम कौन? अनुज। अनुज अनुज। ओके, नए बल्लेबाज अनुज के रूप में आते हुए राहुल जल्दी जल्दी जाए, जल्दी झुकेगा नहीं। और यहाँ अच्छी गेंद डॉट बॉल बसेंस विधि डिजाइनर। तो ये अब तक का ये ओवर अच्छा साबित हो रहा है हेमंत का। तो यहाँ काफी बेहतरीन ओवर, आखिरी 3 ओवर साबित होते हुए कम बैक किया है यहाँ सानिध्य 11 ने। काफी खराब फील्डिंग की लेकिन उसका अच्छा गेंदबाजों ने साथ दिया वापस। राकेश चलिए दूसरा विकेट और मिला। अंकित एलआईसी विकेट मिलता हुआ अनुज के रूप में। ओवर केवल तो राहुल से एक रन। राकेश कहूंगा कि खड़े उतरे अपने कप्तान पर जो भरोसा जताया था वो उन्होंने सही तरीके से 102 रन बनाए हैं और जीतने के लिए 103 रनों का लक्ष्य दिया है अपस्टेयर ने। 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हेलो डीजे। अभी ध्यान देवे, राष्ट्रगान चालू हो रहा है। 2 मिनट के लिए आप सब खड़े रहे अपनी अपनी जगह पे, राष्ट्रगान का सम्मान करें। जहां भी हो अपनी जगह पे खड़े रहे आप 2 मिनट के लिए। ध्यान दे, सब खड़े हो जाएं प्लीज, रिक्वेस्ट है एक बार सभी से। डीजे सभी अपनी कैप निकाल देवे, ध्यान दे। जय हो भारत माता की जय हो। एक 103 रन का टारगेट। ओके, अब जी हाँ, अपस्टेयर ने 102 रन बनाकर 103 रनों का लक्ष्य दिया है सानिध्य को।
काफी अच्छे अंतिम के 4 ओवर सानिध्य ने 8 ओवर में 88 रन थे और अंतिम के 4 ओवर में मात्र 14 रन दिए हैं। बहुत काफी बढ़िया कमबैक किया। और कहूंगा कि हेमंत ने भी काफी बढ़िया ओवर साबित की। हेलो जी हाँ, अच्छी क्योंकि उससे पहले जो हेमंत की गेंदबाजी में काफी 2 ओवर 35 रन थे और लास्ट ओवर जो कप्तान ने उन पर भरोसा जताया और काफी खड़े उतरे कप्तानी पर। जी हाँ, पहले और अंतिम ओवर में मात्र 3 रन दिए। अच्छा कमबैक किया। तो ये भी एक मायना रखता है जी हाँ, गेंदबाज के लिए। और आज का तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा एक बड़ा स्ट्राइक पर आए हैं शानू, स्ट्राइक पर शानू, नॉन स्ट्राइक पर महावीर, जिनको भी नाश्ता करना है। मात्र 10 मिनट शेष है। चले गए थोड़ा सा पीछे थोड़ा नहीं, इससे वो देखो उनका ना अभी ये हो जाएगा कि जिनको भी नाश्ता करना है नाश्ता कर ले। में स्ट्राइक पर है शानू, नॉन स्ट्राइक पर महावीर। 10 मिनट बाकी है, मात्र 10 मिनट शेष नाश्ते में। जी हाँ, तो यहाँ चलते हैं इस मैच पर अपस्टेयर वर्सेस सानिध्य के बीच। शानू और महावीर, नॉन स्ट्राइक पर है महावीर। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे कप स्पॉन्सर्स हैं एंटीक गोल्ड, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्स है लोकेश सारीज, एवरी मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर्स है मानसी सारीज। हमारी यूनिफॉर्म जिनको भी नाश्ता लेना है मात्र 10 मिनट बाकी है नाश्ता लेना है। रंजीत महाराज कमाल धमाल कैच स्पॉन्सर्स है वेवलैंड YouTube पर दिखते हुए। फैब्रिक्स। संपूर्ण भोजन के लाभार्थी परिवार है अंबर जी। सारीज। संपूर्ण नाश्ता के लाभार्थी Ready। परिवार है दर्शन स्टेशनरी एंड जनरल स्टोर्स एंड सूर्य किरण। कॉन्सोलेशन गेंदबाजी के लिए तैयार है। सामना करेंगे शानू। हल्के हाथ से खेला लेकिन पहली वहां गेंद पॉइंट पर राहुल मौजूद, वहां पे काफी अच्छी फील्डिंग। डॉट बॉल पसंद विधि डिजाइनर डॉट निकालने में कामयाब। विकास उसी दिशा में वापिस से खेला। राहुल मौजूद हैं और डॉट बॉल पसंद विधि डिजाइनर डॉट निकालने में कामयाब। ये अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा थ्रो यहां पर रन मिलेगा। है सिनेजा, वीनस प्रिंस, अरिहंत क्रिएशन। उसके बाद संपूर्ण पानी के लाभार्थी परिवार है अतिथि सारी, धन्यवाद हमारे फैशन, विजेता रंजीत महाराज। व्हाट्सएप फैब्रिक्स, जय हिंद, विल्सन अगला मैच क्वार्टर फाइनल मुकाबला वोलिन और अटल डेवलपर्स एंड लेस के बीच। डिजाइनर दोनों ही कप्तान महालक्ष्मी टेक्सटाइल, एवरशाइन सारी। दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाए। अटल के कप्तान
और वॉयलिन के कप्तान सूरी और अटल के कप्तान क्या नाम है, जैनम। अटल के बहुत कप्तान है, याद ही नहीं रहता है। ये अच्छी गेंद नहीं कहेंगे, आर्या वाइड कहेंगे इसे। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। टॉस का बॉस स्पॉन्सर बाई बंटी न्यू टीटी, अगर मौजूद हो तो कृपया स्टेज पे आए। टॉस का बॉस स्पॉन्सर बाई बंटी न्यू टीटी। उसी तरह से वापिस से गेंद और डॉट बॉल परसेंट विधि डिजाइनर डॉट निकालने में कामयाब। विकास टॉस का बॉस स्पॉन्सर बाई बंटी न्यू टीटी। इधर ही था भाई। आज का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। अटेस्ट तो है वो जन्म कप्तान। बाहरी गेंद थी और छेड़ा। दोनों ही कप्तान, वॉयलिन के कप्तान सुरेश पूनमिया और अटल के कप्तान जैनम आ चुके हैं। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। बंटी अटेस्ट तो है बंटी। अटी हमें आओ भैया टॉस हो रहा, ले रहे हैं भैया। ओ भैया, काफी अच्छी गेंद। इसी के साथ वंदिता क्रिएशन एक ओवर की समाप्ति पर तीसरा। स्कोर पहुंचा है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सानिध्य जी, टॉस कौन बोलेगा? सूरी। कितने 3 बार कितने गया बहुत करे देख ले जेएसपी और बंटी। जी, बंटी न्यू टीटी। अटल ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। जैनम कप्तान ने टॉस जीता और कप्तान सूरी को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। गेंदबाजी के लिए तैयार है। कि आज सूरी की अटल शॉट देखने मिलेंगे या सुशील का घातक स्पेल देखने मिलेगा? दीपेश सेठ जो अभी तक इस जेएसपी टूर्नामेंट में सबसे आगे चलते हुए गेंदबाजी में। दीपू काफी अच्छी गेंदबाजी। ये हवा निकू ने राइट। निकितेश ने लिया। ओके ओके, नए बल्लेबाज पहले लेकिन ये अच्छा शॉट। कोई फुल टॉस गेम।
एक एक्टिवा की चाबी गिरी है, किसी भाई को मिले तो कृपया स्टेज पे जमा करें एक्टिवा की चाबी। लेट ध्यान बाय दें। का इशारा एम्पायर द्वारा। इसी के साथ वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर स्पॉन्सर बाय सुशील टिकली। एक ओवर की दो ओवर की समाप्ति पर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जी स्कोर काफी अच्छा है, 2 ओवर 19 रन। विकेट भले ही एक गिर चुका है। 103 रन का टारगेट। इसके बाद का भी जो क्वार्टर फाइनल मैच है, करो या मरो, वायलिन वर्सेस अटल के बीच। अटल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, आमंत्रित किया है वायलिन को बल्लेबाजी के लिए। हल्के हाथों से खेला है अमित ने, 1 रन लेने में सफल। तो यहां अपील जरूर है, लेकिन अंपायर द्वारा कोई इशारा नहीं। निकितेश गेंदबाजी करने के लिए आए थे। निकितेश पहली गेंद डाली और 1 रन दिया है। या विकेट को टिकाए रखना होगा सानिध्य को, अगर ये मैच जीतना है तो। शॉट अच्छी थी और उतनी ही अच्छी थी। ये एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ आइडिया वाइड कहेंगे। स्ट्राइक पर हैं अमित, नॉन स्ट्राइक पर हैं वसंत। काफी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, लेकिन शरीर से संपर्क होती हुई डॉट बॉल पर सेंस विधि डिजाइनर। इसी के साथ वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर स्पॉन्सर बाय सुशील टिकली। 3 ओवर की समाप्ति पर 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सानिध्य। इनके 4-23 थे, है ना? इनके 4-23 थे। जी हाँ, इनकी रन रेट के सामने तो इनकी रन रेट काफी बढ़िया, सानिध्य की रन रेट काफी बढ़िया है, क्योंकि अपस्टेयर का 4 ओवर में 23 रन था जब, और इनके हैं 3 ओवर 23 रन। एक ओवर आगे चल रहे हैं और विकेट तो दो ही थे ना, उनके भी 2 ही थे। उनकी अपस्टेयर की 1 विकेट थी और यहां सानिध्य की 2 विकेट है। अब नए गेंदबाज आए हैं, राहुल सेठ खुद गेंदबाजी के लिए। चौथा ओवर लेके है राहुल सेठ। ये देखिए घातक गेंद करते हैं राहुल। थोड़ी सी वहां मिस फील्डिंग हुई जरूर, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। चौथा ओवर लिखा है राहुल सेठ। ये देखिए घातक गेंद करते हैं राहुल। थोड़ी सी वहां मिस फील्डिंग हुई जरूर, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। हल्के हाथों से खेला है अमित ने, 1 रन लेने में कामयाब।
अब शायद थोड़ी एक साझेदारी बनाना चाहते हैं दोनों ही बैट्समैन। जी जरूरत है आशीष कहूंगा मैं, क्योंकि टारगेट है 103 रन का और 2 विकेट गिर चुकी है सानिध्य की टीम से। ये देखिए कप्तान वसंत बीट हुए, अच्छी गेंदबाजी राहुल सेठ द्वारा। डॉट बॉल पसेंस विधि डिजाइनर, डॉट निकालने में कामयाब राहुल। अच्छी गेंद, डॉट बॉल पसेंस विधि डिजाइनर। तो यहां अच्छी गेंदबाजी साबित हो रही है राहुल की, बेहतरीन गेंदबाजी। तो इसी के साथ लहर में चलते हुए राहुल सेठ, अच्छी गेंद अब तक की। हल्के हाथों से खेला है, 1 रन लेने में कामयाब, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। थोड़े से लूज जरूर थे यहां पर थ्रो करने में। फिर से स्ट्राइक पर है कप्तान वसंत, बॉलिंग एंड पर राहुल। ये देखिए हल्के हाथों से एज करके सिंगल चुरा लिया। जी अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। तो यहां पर अब ओवर की समाप्ति हुई, वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति पर, स्कोर स्पॉन्सर बाय सुशील टिकली। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सानिध्य। जी हाँ, काफी दबा के रखा है सानिध्य की टीम को अब स्टार के खिलाड़ियों ने। 4 ओवर हो चुके हैं, 28 रन बने हैं। नए गेंदबाज दीपक पूनिया, काफी बेहतरीन गेंदबाजी अब तक की जेएसपी टूर्नामेंट में इनकी देखने को मिली है। जी हाँ, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन गेंदबाज और बेहतरीन बैट्समैन, एक ऑलराउंडर प्लेयर है दीपक पूनिया। यहां देखते हैं अब ये 5वां ओवर लेके आए हैं और अपना पहला ओवर, टीम का 5वां ओवर देखते हैं कैसे निकालते हैं सानिध्य के सामने ये ओवर। ये घुमाया जरूर था लेकिन बैट से बराबर संपर्क नहीं हुआ। फुल टॉस बॉल थी और कुछ फायदा नहीं उठा पाए कप्तान। अगर टच भी होता तो बॉल सीमा रेखा के बाहर जाती, बच गए। लेकिन डॉट बॉल पसंद विधि डिजाइनर डॉट निकालने में कामयाब रहे दीपक। इस बार फुल टॉस हवा में, जी नहीं, कोई रोकेगा नहीं। वैलेंटाइन इनिंग्स फोर जाता हुआ वसंत के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट। आगे आए तो ये अच्छा कमबैक किया है दीपक ने। टीम बड़ा मीटिंग कर रहा है। अब आए हैं स्ट्राइक पर फिर से अमित राठौर, सामना करेंगे दीपक पूनिया का। ये देखिए घुमाना चाहते थे पर एम्पायर का इशारा, आर्या वाइड की तरफ जाती हुई है गेंद। हेलो हेलो हेलो। अच्छी गेंद थी इससे पहले। जी नहीं, बैक टू बैक 2 वाइड डाल चुके हैं।
अच्छी गेंद नहीं कहेंगे, ये अच्छी गेंद है। यहाँ ये देखिए थोड़ी सी तालमेल बिगड़ी थी दोनों के बीच, लेकिन वापस से सुधार दी। जी हाँ, ऐसे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। या तो फिर ऐसे रन दौड़ो तो तालमेल होना चाहिए दोनों के बीच। ओहो, ये खराब दिशा में गेंद, अतिरिक्त रन और मिलेगा। आइडिया वाइड। शॉट अच्छा था वसंत के द्वारा, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। तो यहां पर इसी के साथ वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 38, 2 विकेट के नुकसान पर सानिध्य। जी हाँ, अच्छा ओवर था पर अतिरिक्त रन ज्यादा दिए, 3 या 4 एक्स्ट्रा के रन, इसके लिए स्कोर पहुंच गया 38 रन। तो यहां मैं कहूंगा कि 42 गेंदों में अब 65 रनों की आवश्यकता है सानिध्य को, अगर यह मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो। और अपस्टेयर को रोकना है तो इससे पहले रोकना होगा। ये शॉट काफी बढ़िया, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं बाबू। रन एक ही मिलेगा। आवाज ला यूट्यूब पे बोला ना, यूट्यूब पे आवाज ला। जय जिनेंद्र। डोलो इधर इसमें होगा, देख। ये देखिए, हाँ लाइव में कैच आर्या वाइड, ARYA वाइड का स्पॉन्सर है ना। नहीं होएगा। कैच किसने लिया? निकी गोटू ने लिया। बंटी निकितेश ना, नितेश कैच नितेश डोलावत ने लिया है। वेवलॉन फैब्रिक्स प्रेजेंट्स कमाल धमाल कैच, और अमित जाते हुए, अब नए अमित आते हुए। जी हाँ, इस टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा है अमित सिंघवी का। नए बैट्समैन अमित सिंघवी, स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर वसंत, और गेंदबाजी के लिए तैयार है निकितेश। बोला है पेलो मस्त पकड़े निकितेश है, निकू है। हल्के हाथों से खेला, लेकिन डॉट बॉल पसंद विधि डिजाइनर डॉट निकालने में कामयाब। हमारे बीच यहां मौजूद हैं विधि डिजाइनर के स्पॉन्सर। आपका स्वागत करता है JSP परिवार। फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन नहीं, आर्या वाइड कहेंगे, अतिरिक्त रन मिलता हुआ। बंद करिए ना तो अपन माइक बंद करके
शॉर्ट बॉल थी लेकिन डॉट बॉल पर सेंस विधि डिजाइनर डॉट निकालने में कामयाब अमित सिंघवी के बल्ले से। यहां अभी तक अमित की काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में, वैसी ही बल्लेबाजी इस मैच में करने की आवश्यकता है। दो मैच में 50 लगा के 2 मैच जिताए हैं अमित ने। ये घुमाने की कोशिश की लेकिन आइडिया वाइड मिलेगी, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। एक्स्ट्रा रन काफी आ चुके हैं अप स्टेयर की ओर से, थोड़ा कंट्रोल करना होगा एक्स्ट्राज में, पाबंदियां लगानी होगी एक्स्ट्रा पर। जी इन दोनों को साझेदारी की एक जरूरत है, सानिध्य को इन दोनों ही बल्लेबाजों की। ये अमित घुमाना चाहते थे, अच्छी कीपिंग वहां पे दीपक पूनमिया द्वारा, काफी अच्छी। आपने पहले ही कहा था ये ऑलराउंडर प्लेयर है दीपक। जी हाँ, बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी एक बार जीत चुके हैं दीपक। बॉलर और बैट्समैन तो है ही वो। फिर से है स्ट्राइक पर वसंत कप्तान। इस बार घुमा दिया है बॉल सीमा रेखा के बाहर। हीरालाल पुखराज 6 ऑफ साइड पर खेला गया ये शॉट। बेहतरीन शॉट कहेंगे इसे। बॉल बाहर गई है क्या? इसी के साथ वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। बोल देना बोल। स्कोर स्पॉन्सर बाय सुशील टिकली। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 48। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर पहुंचा है 48 रन। 3 विकेट के नुकसान पर सानिध्य। नए गेंदबाज राहुल सेठ वापिस से। जी बॉल आ गई है तो वो ले ले पहले वाली, वो बॉल वापस दे दे। 36 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता है सानिध्य को यह मैच जीतना है तो। मैच अभी बराबरी पर चल रहा है। अमित दिख रहा है ना? ओ। एक मिनट यूट्यूब। ओ ये अच्छी गेंद, काफी बढ़िया गेंद, डॉट बॉल पसंद विधि डिजाइनर। शुरुआत तो काफी बढ़िया थी सानिध्य की, लेकिन विकेट गिर चुके हैं 3, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा इस टीम पर। ये घुमाने की कोशिश की थी लेकिन बैट से काफी बढ़िया संपर्क नहीं हुआ। जी आज अमित का बल्ला थोड़ा शांत है, पिछले 2 मैच में जैसा इनका बल्ला चला था। जी बैक टू बैक 2 50 मारे थे अमित ने और दोनों ही मैच में जीत दिलाई थी, और तीसरे मैच में उनका बल्ला नहीं चला तो टीम को हार का सामना करना जी पड़ा। हाँ, मैं कहूंगा कि एक मैच में ये अर्धशतक से चूके थे, 48 रन बनाए थे इन्होंने, और दूसरे में 51। जी सॉरी, माफी चाहते हैं। हल्के हाथों से खेला है, 1 रन लेने में कामयाब। तो उसी तरह की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है अमित को। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए सानिध्य के। हेलो हेलो हेलो। घुमाने की कोशिश की थी लेकिन यहां रन 1 लेने में कामयाब। जी हाँ, यहां अच्छी गेंदबाजी साबित होती हुई राहुल सेठ की। सिंगल से स्कोर बढ़ाते हुए, साझेदारी बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। जी जरूरत है क्योंकि 3 विकेट गिर चुकी है तो काफी प्रेशर रहता है आशीष टीम पर, जी हाँ, खुद कप्तान पर।
ये हवा देखिए में गेंद और हीरालाल पुखराज 6 वसंत के बल्ले से इस बार। शॉट काफी बढ़िया था वसंत का, हीरालाल पुखराज 6 लगता हुआ। तो यहां इस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता है, जैसे उन्हें पता है कि सिंगल डबल आते हुए फिर एक पता है कि खिलाड़ी एक लूज बॉल तो डालेगा ही और उसका फायदा मिलता है और फायदा ले लेते हैं। अच्छी कप्तानी भरी जिम्मेदारी भरी पारी खेल रहे हैं कप्तान वसंत। देखिए फिर से हल्के हाथों से खेल लिया है, एक 6 मारा और दूसरे बॉल पर जी हाँ, ये अच्छी सोच से बल्लेबाजी काफी बढ़िया। इसी के साथ वंदिता क्रेशन ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर पहुंचा है 7 ओवर की समाप्ति पर 58 रन 58, 3 विकेट के नुकसान पर सानिध्य। जी हाँ, अच्छा स्कोर है 7 ओवर 58 रन, जी हाँ, 3 विकेट के नुकसान आशीष पर। कहूंगा कि 30 गेंदें शेष बाकी है और जीतने के लिए चाहिए 45 रन, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ विकेट टिकाए रखना होगा अपना कप्तान वसंत और अमित को। 30 गेंदों में 45 रन, जिसमें एक सुपर बॉल भी आएगी तो शायद उसमें डबल करा पाए तो ये मैच उनके हाथ में आसानी से आ सकता है। और अब पिस्टर को जरूरत है एक विकेट की, इस साझेदारी तोड़ने की, जल्दी करें सभी, जरूरत है ये साझेदारी अगर तोड़नी होगी तो किसी शायद दीपक सेठ को देंगे, दीपू सेठ। जी हाँ, विश्वास है उस पर क्योंकि अभी भी विकेटों की रफ्तार में वो सबसे इस टूर्नामेंट में आगे चलते हुए। जी, वेलविन सारीज से अगर कोई आया हो तो कृपया स्टेज पे आए। हमारे बेस्ट बैट्समैन स्पॉन्सर है वेलविन सारीज, कपिल मेहता हमारे। तो यहां ये ओवर साबित करेगा क्या, या फिर टीम के लिए ये अच्छी देखिए गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी ब्लॉक होल में डाली गई है गेंद, अगर थोड़ा सा चूकते तो शायद स्टंप को ले उड़ती है गेंद। अच्छी गेंदबाजी दीपक द्वारा। और आशीष कहूंगा ये खिलाड़ी की एक खासियत है, ये हर टूर्नामेंट में सबसे आगे रहते हैं गेंदबाजी में। बॉलर हैं, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं ये, पर उनको मौका नहीं मिला आज बैटिंग करने का दीपेश को। पाइप निकली गई है आशीष। ये घुमाया है हवा में गेंद पर फील्डर पहुंच गए हैं और 2 रन चुरा लिए। अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। जरूरत है ऐसे रनों की, 2 रन तो चुराने ही होंगे मैच के करीब पहुंचना है तो। हाँ, ये शॉट काफी बढ़िया, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर रन नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग दीपेश द्वारा वहां पे। शॉट बहुत ही बेहतरीन था, पूरा घूम के शॉट लगाया लेग साइड में। ये काफी बढ़िया शॉट इस बार आज वसंत का बल्ला चला है। हीरालाल पुखराज 6 की और वसंत। जिस तरह की बल्लेबाजी की आवश्यकता ही वैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं वसंत। हल्के हाथों से खेला, लेकिन वहां राहुल सेठ थोड़ी सी मिस फील्डिंग। तो यहां पर इसी के साथ वंदिता क्रेशन ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर स्पॉन्सर बाय सुशील टिकली। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 69, 3 विकेट के नुकसान पर सानिध्य।
चाहिए अब 24 गेंदों में 34 रन जीतने के लिए सानिध्य को। 24 गेंदों शेष बाकी और 34 रन, और उतनी ही ये अपस्टेयर को ये जोड़ी तोड़नी होगी अगर ये मैच अपने कब्जे में लेना है तो। एक विकेट की जरूरत है अपस्टेयर को, ये मैच अगर में वापसी करनी है तो। वापिस से निकितेश खुद आते हुए गेंदबाजी के लिए। निकू निकितेश एक ही है दोनों। ये देखिए अच्छी गेंद बल्लेबाजी आज वसंत के द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी, आज कप्तानी पारी खेल रहे हैं वसंत। जी हाँ, पिछले 3 मैचों से इनका बल्ला शांत था और सही समय पर इनका बल्ला बोल रहा है आज। हेलो 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 हेलो, ये देखिए फिर हल्के हाथों से जी रन एक हेलो। लेने में कामयाब होंगे। हेलो हेलो हेलो, फिर भी हेलो लो। जी हाँ, सेल लेके आना। ये एम्पायर का इशारा, सुपर बॉल। सुपर बॉल पर जी हाँ, अब सुपर बॉल यानी ये किस टीम की तरफ ये गेंद जाएगी इस पर यहां हवा में है लेकिन खिलाड़ी काफी दूर। रन एक जरूर मिलेगा अमित को। डबल सेवन शेष अब 20 गेंदों में 26 चाहिए। 20 गेंदों में 26। ओहो, ये अतिरिक्त रन आएगा। आर्यवाइट कहेंगे दिशा भटके। थोड़े दिशा से भटक चुके हैं बॉलर। श्योर यहां और आशीष को नहीं मिलेगा आपको वापस। हेलो 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 हेलो, तो यहां कैच छूटता है तो काफी नाखुश हो जाते हैं। सकते थे। ये चलिए। देखिए अंकित एलआईसी विकेट। निकितेश ने अब आए हैं नए बल्लेबाज जिगर आ रहे हैं। थोड़ी सी वापसी अपस्टर की ओर से। जी हाँ, ये चौथा झटका लगता हुआ सानिध्य को। जी हाँ, ओवर की समाप्ति हो चुकी। 8 ओवर में स्कोर 9 ओवर की समाप्ति। नहीं कर सकता है। अगर सिक्स लगता है तो सानिध्य का पलड़ा फिर से भारी हो जाएगा। जी हाँ, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी ये मैच 70-30 की पोजीशन पर है।
क्या लगता है आशीष? 18 गेंदों में 24 विकेट को टिकाए रखना होगा अगर ये मैच सानिध्य को जीतना है, लेकिन दीपू शेठ है, दीपू शेठ को सौंपी गई है ये जी हाँ, गेंद। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा दीपेश सेठ का ओवर। इस ओवर में डिपेंड करेगा पूरे मैच की गणित। अगर दीपेश इस ओवर में एक विकेट निकालते हैं तो मैच में वापसी होगी, अगर नहीं तो पर्पल भारी कैप पड़ेगी से सानिध्य। चलते हुए पर्पल कैप के हकदार चलते हुए अभी तक दीपेश इस टूर्नामेंट में। ये ये हीरालाल पुकरा ठीक लगता। जी हां, तो यहां परिवर्तन होता हुआ 18 रन चाहिए। जी हाँ, मैंने कहा था कि अगर एक 6 लगता है तो भारी पड़ेगा ये अपिस्टर के लिए। ऐसा ही हुआ। आशीष 17 गेंदों में 18, तो यहां पलड़ा अभी भी भारी है सानिध्य का। दीपेश से काफी उम्मीदें थी अपिस्टर को, पर वसंत अपने निजी स्कोर 46 पर खेल रहे हैं। तो यहां रन एक निकाला और जी हां जरूरत है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक 6 आ चुका है, हीरालाल पुकराज एक आ चुका है। अब एक रन लेके स्ट्राइक पर आते हुए जिगर। जी हाँ, वसंत अपने निजी स्कोर 47 रन पर खेल रहे हैं। कप्तानी भरी पारी खेली है, जिम्मेदारी भरी पारी आज वसंत द्वारा। स्ट्राइक पर हैं जिगर, दीपेश सेठ का सामना करेंगे। इस बार जिगर ने भी घुमाया है, फील्डर मौजूद बंटी, रन एक ही मिलेगा। स्ट्राइक पर फिर आए हैं कप्तान वसंत। जी ऐसी रनों की आवश्यकता है, एक एक रन भी अगर निकाले, क्योंकि अभी कोई जोखिम भरा शॉट लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि स्कोर के करीब लगभग पहुंच चुके हैं सानिध्य की टीम। ये एम्पायर का इशारा आर्या वाइड की तरफ, एक और अतिरिक्त रन। तो यहां आते हुए 15 गेंदों में 15 रन शेष चाहिए। अब सानिध्य को जीतना है तो 15 गेंदों में 15 रन, और अभी भी वसंत कप्तान मौजूद हैं क्रीज पर। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। जी हाँ, अच्छी गेंद और कोई रिस्क- उतनी अच्छी प्लेसमेंट वसंत की। अच्छा, कोई रिस्क ले नहीं रहे, हल्के हाथों से धीरे धीरे स्कोर बढ़ा रहे हैं, टीम का और अपना खुद का भी। अच्छी मोबाइल पर पड़े जो नहीं देख रहे। हाल तो प्रैक्टिस तो कहीं किसी नहीं है। ये देखिए एज लगा और ये इसी के साथ वंदिता क्रिएशन ओवर की समाप्ति हुई। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 89 रन। अब शेष 12 बॉलों में 14 रनों की जरूरत। तो यहाँ क्या लगता है आशीष? जी अभी भी मैच में जान आ सकती है, मैच अभी किसी अगर- के हाथ में गया नहीं है। 12 बॉलों में 14 रन, अगर ये ओवर टाइट जाए, मात्र 1 या 2 रन आए और 1-2 विकेट निकले, 6 बॉलों में 10 या 12 रन आते हैं तो भी मैच अप स्टेयर के पाले में जा सकता है। अगर इस ओवर में 1 6 आता है तो मैच ये सानिध्य के पाले में मैं तो जाएगा। कहूंगा आशीष, अगर वैलेंटाइन NX 4 भी आया तो सानिध्य के पलड़े में जाएगा। और वसंत अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए 48 पर। और राहुल सेठ खुद ओवर डालने के लिए आए हैं। हेलो 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 राहुल सेठ ने ली है गेंदबाजी। जी हाँ, और स्ट्राइक पर है कप्तान वसंत।
सामना करेंगे वसंत राहुल का। ये देखिए घुमाया, आज वसंत का बल्ला बोल रहा है कप्तान का बल्ला, जो पिछले 2-3 मैच से शांत था। ये देखिए फिर घुमाया है, इस बार दीक्षित मौजूद है। पूरी 10 गेंद सानिध्य के लिए तो 10 यहाँ गेंदों में मात्र 6 रन। मुझे लगता है कि तो इसमें वसंत कर सकते हैं। और ये फिर से घुमाया है पर कोई मौका नहीं। एक ही रन मिलेगा। जी हाँ, अब सिंगल से भी आराम से जीत जाएंगे। शेष 5 रन चाहिए जीतने के लिए, 5 रन। अंतिम के जो 4 ओवर में रन कम बने थे अपस्टर के, वही रनों की कमी खल रही है आज। 8 ओवर में 88 रन थे, 9 ओवर में मात्र 14 रन आए 3 ओवर में। यहाँ और सानिध्य की काफी बढ़िया गेंदबाजी थी तब। ये घुमा दिया है, फील्डर मौजूद। काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक 6 का काम है जो वसंत एक बॉल में कर सकते हैं, ये मैच जिता सकते हैं। नए बल्लेबाज वसंत हमारे पदड़ा के जाने माने हिटर, आज 50 बना के पदड़ा की शान है ये। और ऋषभ आया, ऋषभ देखते हैं वसंत के बल्ले से विनिंग शॉट लगता है। जी हाँ, ये हल्के हाथों से खेला। बहुत ही अच्छी बैटिंग वसंत द्वारा। 7 क्या लगता है हितेश जी, 7 गेंदों में वसंत एक क्रीज पे डटे हुए हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है इनके लिए। चलिए चलिए, जिस विकेट की जरूरत अंकित एलआईसी विकेट में, छठा झटका। 6 गेंदे अभी भी शेष और क्रीज पर मौजूद हैं वसंत। 6 गेंदे शेष, 4 रन की जरूरत। वसंत अभी भी क्रीज पे मौजूद है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता राजसा। जी हाँ, मैंने ये शेष 4 रन चाहिए जीतने के लिए सानिध्य को क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में प्रवेश करने के जी लिए। हाँ, और वसंत खड़े हैं सामने, एक शॉट की जरूरत। ये मारना चाहते थे,
घुमाया है। पांच गेंदों में 4 रन चाहिए।